हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम DSSB PGT हिंदी फीमेल एग्ज़ाम के बचे हुए बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्ज़ाम 17 जुलाई 2025 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। हम इसके 40 क्वेश्चन 2 वीडियोस में कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाचार पत्र या पत्रिका का लेख जो संपादकों या प्रकाशकों की राय देता है वह कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा संपादकीय। प्रश्न 2, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है। उत्तर है 1931 ईस्वी। प्रश्न 3, पृथ्वीराज रासो में समयों अध्यायों की कितनी संख्या है। यानी पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत इसके कितने अध्याय हैं उसकी संख्या पूछी है। तो ये 69 इन अध्यायों की संख्या है। प्रश्न 4, आधुनिक काल की रचनाओं में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। उत्तर है खड़ी बोली। प्रश्न 5, निम्नलिखित रचना और उनके रचनाकारों में से असंगत बताइए, यानी कि जिनका मेल सही नहीं है वो बताने हैं। तो उत्तर होगा राम भक्ति मीराबाई। असंगत यानी गलत बताना है। तो यहाँ पर राम भक्ति मीराबाई ये गलत होगा, क्योंकि जो मीराबाई थी वो कृष्ण की भक्ति करती थी। प्रश्न 6, रसमीमांसा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 7, श्रावकाचार नामक रचना का संबंध किस काव्य धारा से है। उत्तर जैन काव्य धारा। प्रश्न 8, रूपमंजरी के रचनाकार हैं। उत्तर नंददास। प्रश्न 9, प्रयोगवाद से जुड़े कवि नहीं रहे हैं। सही उत्तर होगा शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 10, निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा छंद है ये बताना है। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज जो दायक फल चार बरनो रघुबर बिमल जस। तो सही उत्तर होगा सोरठा। प्रश्न 11, रस के प्रवर्तक आचार्य हैं। उत्तर है भरत। इनका पूरा नाम है भरत मुनि। प्रश्न 12, प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कथन सत्य नहीं है वो होगा प्रयोगवाद ने बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता को स्वीकार किया। ऑप्शन 4। प्रश्न 13, जयपुर के महाराज जय सिंह के दरबार से संबंधित कवि हैं। ऑप्शन 1 बिहारी। सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, निम्नलिखित में
कौन सा रूप आलोचना का नहीं है? ऑप्शन बी भावनात्मक, ये सही उत्तर है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक संप्रदाय का संबंध हिंदी साहित्य के भक्ति काल से नहीं है? सही उत्तर है जैन दर्शन। प्रश्न 16, साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम साथ प्रस्तुत करना कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा साहित्य का इतिहास। प्रश्न 17, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने रसाल। ये जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है मीरा। ये पंक्तियां मीरा द्वारा रचित हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मीरा कांत का नहीं है? सही उत्तर होगा ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 19, यहाँ पर जो हमने प्रश्न 18 किया है, यहाँ पे जो ये ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी नाटक, ये नाटक ध्रुव स्वामिनी, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने ये नाटक लिखा है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 19, रंगमंच में पर्दे के पिछले भाग को क्या कहते हैं जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है और जिसमें अभिनेता उपर्युक्त वेशभूषा धारण करते हैं? तो सही उत्तर होगा नेपथ्य। प्रश्न 20, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? उत्तर है रोला। सीरियल वाइज देखा जाए तो ये प्रश्न 21 होगा। लेकिन जो DSSB का पेपर होता है उसमें 20-20 क्वेश्चन के 10 सेक्शन आते हैं। तो अब हम सेक्शन 4 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, घनानंद के काव्य भाषा शैली है? उत्तर है साहित्यिक ब्रजभाषा। प्रश्न 2, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है पंडित मुकुटधर पांडे। प्रश्न 3, भरतेश्वर बाहुबली रास किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर प्राकृत भाषा। प्रश्न 4, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का अंश है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक इन्होंने ही लिखे हैं। एक हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ध्रुव स्वामिनी वाला, वो भी नाटक इन्होंने लिखा है।
और इनका एक अगला नाटक है स्कंदगुप्त। ये भी जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। प्रश्न 5, सैद्धांतिक आलोचना की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है साहित्यिक मूल्यों की स्थापना करना। प्रश्न 6, रामचंद्र शुक्ल ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे कहा है? उत्तर है योग वाशिष्ठ। प्रश्न 7, उसने कहा था कहानी किस वर्ष में तथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? इसका उत्तर है वर्ष 1915 और इसकी पत्रिका है सरस्वती। यानी इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है और सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट के हिंदी के पेपर में भी पूछा जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट हिंदी में भी ये कहानी लगी हुई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है। इस कहानी से बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट हिंदी के पेपर में बनते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है? उत्तर है रसराज। प्रश्न 9, प्रतिभा के 2 प्रकार सहजा और औपाधिकी निम्न में से किस आचार्य ने माने हैं? उत्तर है हेमचंद। हेमचंद्र ने माने हैं ये 2 प्रकार। प्रश्न 10, निम्नलिखित रचना और उनके रचनाकारों में से असंगत बताइए। यानी कि यहाँ पर फिर से गलत बताना है, यानी गलत मिलान किसका है वो बताना है। तो यहाँ पर चिंतामणि के साथ रसिक प्रिया ये गलत मिलान है और हमारे उत्तर के हिसाब से ये हमारा सही हो जाएगा। तो चिंतामणि रसिक प्रिया ये इसका आंसर है। प्रश्न 11, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। किसने कहा है? उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 12, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा रचित पंक्ति हैं ये बताना है। इसका सही उत्तर है भिखारी दास। प्रश्न 13, शब्द के मुख्यार्थ को ही कहा गया है। उत्तर है अभिथार्थ। चौदह प्रश्न है, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है परमाल रासो। इस पंक्ति में कूकर का मतलब है कुत्ता और सियार यानी गीदड़। यहाँ पर कूकर 12 वर्ष जीता है और सियार 13 वर्ष जीता है। इस पंक्ति का अर्थ ये है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, मीराबाई किस भाव से उपासना किया करती थी? उत्तर है माधुर्य, यानी माधुर्य भाव से वह उपासना करती थी। किसकी उपासना करती थी ये? कृष्ण की भक्त थी ये।
प्रश्न 16, परमाल रासों का वर्ण विषय है। उत्तर है आला उदल की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन। प्रश्न 17, संपादकीय किस खंड में प्रकाशित होता है? सही उत्तर है समर्पित पृष्ठ में। प्रश्न 18, मीडिया लेखन में आलेख की विशेषता क्या होती है? सही उत्तर है आलेख में विषय पर गहन विचार और लेखक का दृष्टिकोण होता है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो उत्तर होगा गांधी गौरव, यह इनकी रचना नहीं है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं साकेत, रंग में भंग और विकट भट्ट, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए गांधी गौरव इसका आंसर होगा। प्रश्न 20, रिपोर्ट क्या है? उत्तर घटना के कारण का विश्लेषण रिपोर्ट कहलाता है। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब अगले 20 क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि यहाँ पर सेक्शन 5 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जब वाक्य अपनी संरचना या शैली के कारण प्रभावहीन हो जाए उस दोष को क्या कहते हैं? उत्तर है वाक्य दोष। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? उत्तर है राहुल सांस्कृतियायन। राहुल सांस्कृतियायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रश्न 3, रंगमंच का जनक कौन है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 4, मोहन राकेश को किस साहित्यिक कृति पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न 5, यात्रा वृतांत निम्न में से किस रूप में नहीं लिखा जा सकता? उत्तर आलोचना। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा विकल्प संस्मरण और रेखाचित्र के सही भेद को दर्शाता है? उत्तर है संस्मरण आत्मकेंद्रित, रेखाचित्र चरित्र चित्रण पर केंद्रित। यानी जो संस्मरण है वो आत्म केंद्रित होता है और रेखाचित्र चरित्र चित्रण पर केंद्रित होता है। ये इनकी यहाँ पे इसने विशेषताएं बताई हैं। प्रश्न 7, हिंदी भाषा का विकास मुख्य रूप से किस अपभ्रंश भाषा से हुआ? उत्तर है शौर सैनी। प्रश्न 8, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 9, रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं? उत्तर है 1318 ईस्वी तक। प्रश्न 10, इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला महाकवि माना जाता है? उत्तर है चंद बरदाई।
प्रश्न 11, छायावाद का मैनिफेस्टो किस कृति को कहा जाता है? उत्तर पल्लव। प्रश्न 12, ठंडा लोहा के लेखक कौन हैं? उत्तर धर्मवीर भारती। प्रश्न 13, तोड़ती पत्थर प्रश्न 13, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो ये निराला जी की रचना है। प्रश्न 14, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक निम्न में से हैं? उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न 15, राउल वेल कृति है? उत्तर चंपू काव्य। प्रश्न 16, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? प्रश्न 16, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही आंसर है 36 अध्याय हैं। प्रश्न 17, मलिक मोहम्मद जायसी किस संप्रदाय के कवि हैं? उत्तर है प्रेम मार्गी। प्रश्न 18, डोला मारू रा दूहा आदिकाल की किस धारा का काव्य है? उत्तर है लौकिक साहित्य। प्रश्न 19, काव्य में मधुरता, प्रसाद गुण, सरलता आदि किसके उदाहरण हैं? उत्तर गुण। प्रश्न 20, ज्वालामुखी का निहत्था उद्गार ईरान जैसा मैंने देखा रिपोर्टाज निम्न में से किसकी रचना है? उत्तर है नासिरा शर्मा। अब यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेक्शन 6, इसका पहला क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की प्रवृत्ति है? उत्तर जासूसी। प्रश्न 2, चंद बरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लाहौर। प्रश्न 3, हठ योग का संबंध किससे है? सही उत्तर नाथ साहित्य। प्रश्न 4, नेपथ्य राग निम्नलिखित में से किसका नाटक है? उत्तर मीरा कांत। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से समाचार का गुण नहीं है? सही उत्तर होगा काल्पनिकता। यानी समाचार जब लिखते हैं तो उसमें काल्पनिकता कुछ नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 6, सिद्धों और योगियों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, इस कथन का आशय है? उत्तर होगा उनकी रचनाएं शुद्ध साहित्य नहीं कहला सकती। यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्य नहीं मानी जा सकती हैं। प्रश्न 7, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो
हो गए पंकज नए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर मानो, मानो शब्द आया है और जिन भी पंक्तियों में मानो, जानो जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न 8, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी रही है? उत्तर है श्रृंगारिकता। प्रश्न 9, साहित्य को जीवन की आलोचना की संज्ञा निम्न में से किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री ने दी है? सही उत्तर होगा मैथ्यू आर्नल्ड। प्रश्न 10, प्रयोगवाद के संबंध में असत्य कथन है। सही उत्तर है इसका प्रयोगवादी कविता का इष्ट प्रयोग है। असत्य यानी जो गलत है वो बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा गलत ऑप्शन है जिसको हम सही मानेंगे वो है, यानी हम अपना उत्तर मानेंगे वो है प्रयोगवादी कविता का इष्ट प्रयोग है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने हिंदी साहित्य में मजदूरों और किसानों के जीवन की समस्याओं को प्रमुखता दी? इसका उत्तर है प्रगतिवाद। प्रश्न 12, पद्मावत किस विधा में लिखा गया काव्य है? तो इसका सही उत्तर है प्रबंध। और इसको लिखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पद्मावत। प्रश्न 13, हिंदी काव्य में वर्ण, मात्रा, यति और गति के नियमों के अनुसार रचित एक विशिष्ट रचना कहलाती है। उत्तर है छंद। प्रश्न 14, यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्तियाँ किसके संदर्भ में कही हैं? तो इसका सही उत्तर है घनानंद। प्रश्न 15, फीचर लेखन और समाचार लेखन में क्या अंतर है? उत्तर है फीचर लेखन गहन विश्लेषण और रचनात्मकता का मिश्रण होता है, जबकि समाचार लेखन तथ्यात्मक होता है। प्रश्न 16, संघ की भाषा और लिपि कौन सी है? उत्तर है हिंदी और देवनागरी, यानी हिंदी और देवनागरी। प्रश्न 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टकसाली हिंदी किसे कहा है? उत्तर है काव्य भाषा। प्रश्न 18, अलंकार किसे कहा जाता है? उत्तर है कविता का सौंदर्य और प्रभाव बढ़ाने वाले घटक। प्रश्न 19, आधुनिक काल में ब्रज भाषा के स्थान पर साहित्य में किस भाषा को स्थान मिला? उत्तर है खड़ी बोली। प्रश्न 20,
भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य शैली को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर है ब्रज में काव्य रचनाएं। तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन दोबारा से कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।